नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन चैनल पर आप सबका स्वागत है। Friends, take very, very, very good care of yourself because you are precious, very precious. Okay, so पहली बात तो इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिवाइन विजन आरडी किंगडम में आपका स्वागत है। एंड अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो किस बात का इंतजार है फ्रेंड्स, क्यों मेरा कोमल से दिल तोड़ के चले जाते हो। हाँ, अब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हार्डली 1 सेकेंड लगता है एंड इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। ओके, सो चलिए, सो हम शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग से। आज की जो रीडिंग है वो ये है कि क्या आपका रिकॉन्सिलेशन होगा, प्लस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, सो ये रीडिंग हम आज करने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे हैं 3 पाइल्स। ओके, वी हैव 3 पाइल्स ओवर हियर। आई एम गोइंग टू शो यू द कार्ड्स। मैंने कार्ड्स रखे हैं यहाँ पे ताकि आप बेटर सेलेक्ट कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑलरेडी। पाइल 1 है। द फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर सिलेक्शन इज पाइल 1 विच इज शिप। शिप और नंबर 3। शिप नंबर 3, आप नंबर वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, पाइल 2 वी हैव बर्ड्स और नंबर 12। birds or number 12. Okay, pile 3 we have 35, number 35, anchor. Okay, so pile 1, 2 and 3, this is pile 1 ship, pile 2 birds and pile 3 anchor, नंबर 35। ओके, सो 3, 12, 35। सोचिएगा अपने पर्सन के बारे में और फिर कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा। आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं। ओके, आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं ताकि आप सेलेक्ट कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए हम यहाँ पे अब शुरुआत करना चाहेंगे पाइल नंबर 1 से। सो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑलरेडी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखते हैं क्या आए हैं आपकी कार्ड्स। पाइल 1, क्या आपका रिकॉन्सिलेशन होगा। फ्रेंड्स याद रखिए, दिस इज़ ओनली अ जनरल रीडिंग। टैरो जो है सिर्फ गाइडेंस देता है, पॉसिबिलिटी बताता है और कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। नथिंग इज सेट इन स्टोन, सो टू से, एंड यू कैन ऑलवेज चेंज द प्रिडिक्शंस बाय योर कर्मा। Okay, by your behavior, thoughts, actions, you can always change it, change your future. Okay, so let's get started. जिन्होंने कार्ड सेलेक्ट किया था शिप नंबर 3। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या आपका रिकॉन्सिलेशन होगा आपके पर्सन के साथ। देख लेते हैं। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल 1, द कार्ड्स वी हैव, द फर्स्ट कार्ड इज अ हाई प्रीस्टेस। The High Priestess, Three of Swords, and the Ten of Wands. So, Three of Swords, Ten of Wands, and the High Priestess. आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत दुख दिया है, बहुत रोए हो आप, बहुत रातों को जागे हो आप, बहुत ज़्यादा आपने सफरिंग देखी है, पेन देखा है। इस रिश्ते का बर्डन, बोझा आप ही ने ढोया है। यू आर द वन हु वाज लीडिंग दिस रिलेशनशिप एंड इस पर्सन ने वो जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई हैं जो उनको निभानी चाहिए थी, और आपने अकेले इस रिलेशनशिप को लीड किया है, आपने अकेले जिम्मेदारियाँ उठाई हैं, सैक्रिफाइसेस किए हैं। क्या कुछ तो नहीं किया है। कितनी बार इस पर्सन ने आपके ऊपर एज अ डोमैट स्टेप करके वो चले गए हैं एंड दे वर नॉट इवन सॉरी अबाउट इट। लेकिन अभी जो है आप, टाइम आ गया है कि आप अपने हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ जाएं, यानी कि हाई वैल्यू, हाई क्वालिटी की एनर्जी में आ जाएं। ठीक है, अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करें फ्रेंड्स। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करें, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बाहर लेकर आएँ। ठीक है, तो
सो बूस्ट करें अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करें. पैम्पर योर सेल्फ एंड पुट योर सेल्फ फर्स्ट, ड्रॉ स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज. ये काम आप कीजिए और देखिए कि कैसे आपकी लाइफ में ट्रू लव यूँ आता है. ठीक है. सो आपका रिकॉन्सिलेशन इस पर्सन के साथ, द आंसर इज नो. ठीक है. देखिए मैं शुगर कोट करके नहीं बताती हूँ, और ये जो नो मैंने कहा है ये आपके लिए ही ब्लेसिंग है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो पर्सन आने वाला है वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएगा आपकी, आपसे बहुत प्यार करेगा. ठीक है. आई कैन ऑलरेडी फील इन माई साइकिक एनर्जी. तो ये जो था आपके लिए एक लेसन था. ठीक है. और आगे की आपकी जो रिलेशनशिप होगी वो बहुत बेटर होगी और खूबसूरत होगी. ठीक है. सो दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ओके. चलिए देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए. ओके. गॉडेस ऑफ द मून, वुमन होल्डिंग अ कॉइन. सो आई एम सॉरी टू से बट ये पर्सन आपकी एनर्जी ही मैच नहीं कर पाते हैं. ये पर्सन आप खुद को देख रहे हैं, जो स्पेशली जो फीमेल्स हैं ना इस कनेक्शन में, ये आपकी एनर्जी है. गॉडेस ऑफ द मून एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ये आपकी एनर्जी है फ्रेंड्स. देखिए आप कहाँ पे हैं. आप यहाँ पे हैं. यू आर ओवर हियर एंड द पर्सन यू आर क्रेजी अबाउट इज ओवर हियर. कोई मैच ही नहीं है ना. यूनिवर्स आपको वो पर्सन देना चाह रहे हैं जो आपके लेवल का है. ओके. सो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए. ये पर्सन जानते हैं कि आप हाँ अबंडेंट हैं, हाई क्वालिटी वुमेन हैं या हाई क्वालिटी मैन हैं. ये जानते हैं ये बात. ठीक है. वो जानते हैं कि आप काफ़ी सेल्फ सफिशेंट हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी पर्सन की भी ज़रूरत नहीं है. मतलब आप यू ब्रिंग अबंडेंस वेर एवर यू गो. दैट्स ऑल्सो व्हाट दिस पर्सन फील्स फॉर यू. ओके. गॉडेस ऑफ द मून, उनको पता है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी शार्प है, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ है और आपसे कुछ छुप नहीं सकता फ्रेंड्स. आपसे कुछ छुप नहीं सकता. आपके सामने देर सवेर सच आ ही जाता है. ओके. सो दिस इज व्हाट दे फील अबाउट यू. अल्फाबेट्स और नंबर्स मैं बता देती हूँ कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं. GWHCM BJHPST. ओके. तो ये आपके लिए अल्फ़ाबेट्स इंपॉर्टेंट हैं. नंबर्स बता देती हूँ. 52, 42, 10, 3 एंड 2. ओके. ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ. Gemini, Libra, Aquarius and Taurus. I don't know why I said Taurus, but okay, Taurus हो सकता है कोई. And then we have Aries, Leo, Sagittarius. Okay, so ये थी friends pile point की reading. To the point and without wasting your precious time. ओके. सो आई नो इट वॉज हार्श ट्रूथ, बट जो आपके लिए अच्छा है वो आज आपको नहीं समझ में आ रहा. जो आपके लिए अच्छा है वो आपको कल उसके लिए आप भगवान को थैंक्स जरूर करोगे. ठीक है. तो रिमेंबर द थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग आउट टुडे इज ओनली अ ब्लेसिंग फॉर द थिंग्स दैट आर यू गोइंग टू बी थैंकफुल फॉर टुमारो. Okay, the things which are not working out today are a blessing, because the things which are coming for you, you will be thankful for them tomorrow. ओके. सो इस बात को याद रखिएगा. तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ. हेलो पाइल 2, हाउ आर यू गाइस डूइंग. कैसे हो आप सब, अपना ख्याल रख रहे हो ना. चलिए लेट्स सी व्हाट आर योर कार्ड्स से, व्हाट डू योर कार्ड्स से. ठीक है. तो आपने सेलेक्ट किया था बर्ड्स. ओके. नंबर 12. चलिए देखते हैं क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है. आई डोंट नो व्हाई सेड क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है. हो सकता है कोई मैसेज छुपा हुआ हो आपके लिए. चलिए देखते हैं. टॉपिक ये था कि क्या आपका रिकॉन्सिलेशन होगा आपके पर्सन के साथ, प्लस उनकी करंट फीलिंग्स. ओके. चलिए. द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द हैंग्ड मैन इन रिवर्स. 5 of wands upright. Back. Okay. 10 of pentacles upright. सारे कार्ड अभी upright आएंगे. 7 of pentacles. Okay. So
सो ये पर्सन ने आपको बहुत इंतज़ार कराया है, बहुत वेट कराया है, बहुत इस पर्सन ने आपके पेशेंस का टेस्ट लिया है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखा है फ्रेंड्स। ये पर्सन के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, इस पर्सन के साथ आपकी कहा सुनी हुई है। ये पर्सन लेकिन आपने इस रिश्ते में इतना इन्वेस्ट किया है जितना इस पर्सन ने कम किया है उससे, ठीक है। यानी कि आप बहुत मेहनत करते हैं, हर चीज़ में अपना 100% देते हैं, यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू व्हाट यू डू। That's what I'm hearing. Okay. So, but इस पर्सन ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा है, लॉजिकल हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है इन्होंने इतना इन्वेस्ट नहीं किया था, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन आपको एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, अब ये पर्सन को एहसास हो रहा है आपकी वैल्यू, ठीक है। अब इस पर्सन का अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो उसके साथ उनका झगड़ा हो चुका है, अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी वैल्यू आपकी कदर इनको महसूस हो रही है। अभी पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है, इनकी अवेकनिंग अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है इनकी। और अब ये जो है आपकी तरफ आके आपसे माफ़ी भी हो सकता है मांगे, ठीक है। एंड देन वी हैव लाइक आपको जो है दिस यू एज अ ट्रॉफी। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर सम ऑफ यू, दे वांट टू कॉन्कर यू, दे सी यू एज अ ट्रॉफी, ठीक है। सो वो जानते हैं कि आप मैरिज मटेरियल हो एंड वो आपको देखते हैं एज मैरिज मटेरियल। तो आई जस्ट हर्ड जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, दोबारा नहीं दोहराएंगे। ओके, तो चैनल मैसेज था किसी के लिए। तो चलिए देखते हैं, और ये पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होगा, बिल्कुल होगा। 7 to 10 मंथ्स के अंदर आपका रिकॉन्सिलेशन इस पर्सन के साथ हो सकता है। और इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है 5 हफ्तों में, मैं इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 5 हफ्तों में आपको मैसेज आ सकता है इस पर्सन की तरफ से, 5 दिन, 5 हफ्ते या 5 तारीख, या 10 तारीख को, 10 तारीख तक आपको मैसेज आ सकता है इस पर्सन की तरफ से, 10th of next month, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ आपकी जब रिकॉन्सिलेशन होगा तो आपकी इस पर्सन के साथ शादी भी हो सकती है फ्रेंड्स। इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो रही है, शादी हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी। तो ये आई एम गेटिंग कि अभी आएंगे तो शादी का ऑफर लेकर आएंगे आपके पास, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस में बता देती हूँ आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ही डोमिनेंट है इस रीडिंग में, आपके या उनके चार्ट में डोमिनेंट हो सकता है ये, इनमें से कोई भी साइंस। एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत डोमिनेंट है, ठीक है। आई एम हियरिंग एरीज एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, ये 3 साइंस मुझे सुनाई दे रहे हैं कि ये साइंस भी हैं। तो आई एम गेटिंग दिस पर्सन विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, दे विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन, ओके। और आपको लगता है कि इस पर्सन के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ लोगों को ये भी लगता है कि पर्सन फ्लर्ट नंबर 1 है, लेकिन ये उनकी पास्ट की एनर्जी थी, प्रेजेंटली उनको जो लेसन्स मिले हैं उनकी अवेकनिंग हो रही है, तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और वो आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ लोगों की 10 महीने के अंदर इनके साथ शादी भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके सवाल का जवाब है यस यस यस। तो चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, सबके कहाँ कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग। रीडिंग बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पर्सन की। वाओ, वी हैव केयरिंग कनेक्शंस, ओके। 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, ओके। सो ये पर्सन बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत सोचते हैं, एंड आई एम हियरिंग यू गिव मी पीस ऑफ माइंड। तो जब भी वो आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, पता नहीं मुझे बार बार वीडियोज़ क्यों सुनाई दे रहा है, जब भी वो आपके वीडियोज़ देखते हैं या आपके फ़ोटोज़ देखते हैं या आपके कुछ मैसेजेस पढ़ते हैं तो उनको बहुत सुकून मिलता है फ्रेंड्स, उनको बहुत मन की शांति मिलती है। और ये पर्सन आके आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं, फ्लावर्स से पीछे से आपको हग करना चाहते हैं, ठीक है। सो पीछे से आपको हक करना चाहते हैं, आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, आपको केयर दिखाना चाहते हैं, अपनी प्यार दिखाना चाहते हैं अपना, एंड आई मीन आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं ये, ठीक है। सो दे वांट टू
Okay, whether you're a man or a woman, your person wants to see you like this. ये जो outfits देख रहे हैं आप, they want to see you like this. Okay. Number 41, 14, 5, 5 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. ठीक है, मुझे पता नहीं फील हो रहा था, मैं आपको बता रही हूँ. 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. 10 नंबर, 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. 12 या 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं. CSAURFWTPS, I'm also getting N for Nitin, okay, और N for Nisha. ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. ये आपकी रीडिंग थी फ्रेंड्स, बहुत उम्दा रीडिंग, बहुत खूबसूरत रीडिंग. चलिए, और पायल 2, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके, remember to see the silver lining behind every dark cloud. Okay, so that's a message for you today. चलिए, और बढ़ते हैं पायल नंबर 3 की तरफ. हेलो पायल 3, हाउ आर यू गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू द डिवाइन विजन आरडी फैमिली एंड आई लव यू ऑल माय सब्सक्राइबर्स. ओके, चलिए, और देखते हैं जिन्होंने ये सेलेक्ट किया था एंकर विच इज़ नंबर 35. ओके, चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए. पहले हम देख लेते हैं कि रिकॉन्सिलेशन आपका होगा या नहीं होगा, वो हम देख लेते हैं. ठीक है, चलिए, पहला कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स. Nine of Swords. I love this card for some reason. Okay. Queen of Wands. Nine of Pentacles. Four of Wands. The Star. Death. Just give me a second, friends. I'll get some water. My throat is parched right now. ओके, सो हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स चल रहे हों, या आपके पर्सन इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं. ओके, तो बिकॉज माई थ्रोट में सडनली मुझे ड्राइनेस फील हुई. ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या मुझे दिख रहा है रीडिंग में. इस पर्सन ने आपको बहुत क्या कहते हैं कि अपनी उंगलियों पे नचाया है. सॉरी टू से, बट मुझे जो दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगी. इस पर्सन ने आपको बहुत कहते हैं ना कि अपने आगे पीछे दौड़ाया है. बट मुझे जो फीलिंग आ रही है ये है, पहले ये पर्सन आपके पीछे आए थे, इन्होंने पहले आपको अप्रोच किया होगा, या आपने शुरुआत से डिक्लाइन किया, या आप इंटरेस्टेड नहीं थे, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि सो आपकी जो है, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है. जैसे आज यूजुअल मैं कहती हूँ, इस कार्ड को देख के, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड को देख के, आपकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं. ठीक है, आप कहोगे मैम हंस के क्यों बता रहे हो ये चीज़, अच्छी बात है ये. अच्छा चलो, कोई नहीं. ओके, तो ये पर्सन का भी बता दूं, ये भी नहीं सो पा रहे हैं आपके बिना, मतलब आपसे बात किए बिना, आपको क्लैरिटी दिए बिना, आपके साथ के बिना. इनको लग रहा है कि मैं अधूरा हूँ या मैं अधूरी हूँ. ठीक है, और ये जो पर्सन है आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, देखने लगे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज हो रहा है आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या वर्थ है. एंड इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है डेफिनेटली, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो रिकॉन्सिलेशन की. ठीक है, ब्रेकअप, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, एक्स हैं आपके. ठीक है, ये पर्सन के साथ आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, या कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हुए हैं आपके इस पर्सन के साथ में, कुछ हार्श वर्ड्स बोले आपके पर्सन ने आपको, या कुछ ऐसा हुआ है डिस्टर्बिंग कि जिसकी वजह से यू वर शेकन.
सो ये पर्सन जो है आई एम गेटिंग कुछ लोगों के लिए विद इन 4 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए विद इन 7 मंथ्स ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और ये पर्सन आपको शादी का ऑफर देंगे। हाउ डज इट साउंड? ओके, सो ये पर्सन 4 मंथ्स में, मैक्सिमम 7 मंथ्स में वापस आएंगे आपके पास और आपको शादी का ऑफर देंगे। कुछ लोगों की विद इन 13 मंथ्स इस पर्सन के साथ शादी भी हो सकती है, नई शुरुआत होगी आपकी इस पर्सन के साथ, ठीक है। और ये पर्सन के लिए आप उनको रियलाइज हो रहा है कि यू आर दी स्टार, यू आर द क्वीन और यू आर द किंग, ठीक है। आप यू कैन सूट योर एनर्जीज अकॉर्डिंग टू योर जेंडर फ्रेंड्स। सो ये पर्सन को, लेकिन ऐसा तब होगा जब आप भैया उनको मैसेज कॉल करना बंद कर दोगे, ठीक है। उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते रहो, ठीक है। उनको लेकिन खुश रहा करो, अपनी खुशियाँ अपने अंदर ढूंढो। उन्होंने, उनका मान लो एक मैसेज आ गया, आप तो जी बस शुरू हो गए, मैं आपको मिस कर रही थी या मैं आपको मिस कर रहा था, कैसे हो आप, ओ माय प्लेजर, ओ दिस ओ दैट। नहीं, कंट्रोल योर फीलिंग्स, ठीक है। मतलब एक फ्रेंड की तरह बिहेव करो जैसे वो आपके फ्रेंड हो, ठीक है। तो जब आप अपनी सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट एनर्जी में होगे तो वो पर्सन जो है अपने आप आपके पीछे आएंगे और आपको शादी का ऑफर देंगे, ठीक है। तो क्या आपका रिकॉन्सिलेशन होगा? जी हाँ, यस। 4 to 7 मंथ्स के अंदर आपका रिकॉन्सिलेशन उस पर्सन के साथ हो सकता है, ठीक है। चांसेस बहुत ब्राइट है। सो चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, पहला कनेक्शन आया है एक्शन। आई डोंट नो व्हाई सर पहला कनेक्शन आया है। ओके, पहला कार्ड आया है एक्शन। ओके, सेकंड कार्ड वी हैव इज डोर टू वैल्यू। क्या बताया था मैंने आपको? Thanks for confirmation. And then we have contract. My God, I swear cards pre-shuffled होते हैं और यूनिवर्स मुझे जैसे गाइड करते हैं वैसे कार्ड्स रखती हूँ। मुझे नहीं पता था कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ गया, देखो। ये पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो सकती है, मैरिज चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये पर्सन के साथ अगर आप सेम फील्ड में काम करते हैं तो हो सकता है आपको किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी आपको मिले, कि आपको मिलना चाहेंगे कि मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है काम से रिलेटेड, या वो शादी से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपसे शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन अभी हमको आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, डोर टू वैल्यू। इस पर्सन को आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है। प्लस मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है इस पर्सन का सोलर प्लेक्सस चक्र जो है ना थोड़ा वीक है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि काफ़ी येलोज दिख रहे हैं मुझे इनकी रीडिंग में ना। आई ऑल्सो गेटिंग अ विजन ऑफ द येलो ऑर्ब्स। सो इस पर्सन को अपनी वैल्यू का एहसास होगा। ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी अबंडेंट हो, यू डूइंग वेल इन योर लाइफ, वेल इन योर करियर। इस पर्सन दे वर डूइंग वेल बिफोर, बट हो सकता है अभी उनके कुछ चैलेंजेस चल रहे हों, प्रॉब्लम्स चल रही हों, तो उनको लगता हो कि यार ये तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ये तो बहुत काफ़ी अबंडेंट है, इसको मेरी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मेरे को लेवल अप करके इसके पास आना पड़ेगा। अगर मैं इससे शादी करना चाहता हूँ तो मुझे लेवल अप करना पड़ेगा। ये भी कुछ मैसेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो डोर टू वैल्यू के स्टेप से जब ये गुजर जाएंगे, इनको वैल्यू जब एहसास होगा आपकी वैल्यू का और अपनी वैल्यू का, तब ये जो है इनको हो सकता है कोई फाइनेंशियल गेन्स का वेट कर रहे हैं ये। तो फाइनेंशियल गेन जब इनको वो हो जाएगा, कहीं से पैसा अटका हो उसका इंतजार कर रहे हैं ये, कुछ तो है मनी से, करियर से रिलेटेड जिसका वेट कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। अबंडेंस का वेट कर रहे हैं ये, फाइनेंशियल अबंडेंस का, मटेरियल गेन का। जब वो हो जाएगा तो आपकी तरफ ही एक्शन लेंगे, ठीक है। और इनका जो एक्शन होगा वो होगा मैरिज से रिलेटेड, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है, बहुत मेहनत लगती है रीडिंग्स लाने में। और चाहे कैसे भी हेल्थ हो, कैसे भी कुछ वर्क लाइफ बिजी हो मेरी, तब भी मैं मेक श्योर करती हूँ कि डेली आपके लिए रीडिंग्स लेकर आऊँ, क्योंकि इतना मोहब्बत है हमें अपने ऑडियंस से। और आई होप आपको भी, अगर आपको भी है तो सब्सक्राइब करने का, ठीक है। इट डजंट cost you anything, it hardly takes a minute, okay? So, or you can share this video with your friends and your loved ones. So मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए sayonara, take care, bye bye.